नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 19 वर्ष नौजवान की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स को शेयर करने से मना किया है, तो इसलिए मैं बर्थ डिटेल्स शेयर नहीं करूंगा। हम सीधे आ जाते हैं इनके प्रश्नों के ऊपर। ये 19 वर्ष के हैं, ध्यान में रखिएगा। अभी बैंकिंग एग्जाम की ये तैयारी कर रहे हैं और SBI, LIC, RBI वगैरह में जाकर के ये जॉब करना चाहते हैं। तो अपने जॉब से जुड़े हुए मामले को लेकर के सवाल पूछा है इन्होंने। करियर कैसा रहेगा, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी दिखती है, प्रॉपर्टी, धन, स्वास्थ्य, सरकारी नौकरी आदि। अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं और लिखते हैं कि 2025 में ये बैंकिंग और UPSC से जुड़ा एग्ज़ाम देंगे। तो ऐसा कुछ इनका प्लान है, इंजीनियरिंग करने के बाद बैंकिंग सेक्टर या फिर जो सिविल सर्विसेज है उस तरफ जाने की संभावना के बारे में ये सवाल पूछते हैं। चलिए इनकी कुंडली को हम समझ लेते हैं। इनकी लगन कुंडली हमारे समक्ष 1 नंबर से इनकी पत्रिका प्रारंभ होती है, यानी कि मेष लगन की पत्रिका बन जाती है। वहीं चंद्रमा देव देखें तो तुला राशि में जाकर के विराजमान है। तो मेष लगन एवं तुला राशि की पत्रिका यहाँ पर बनती है। स्वभाव वगैरह की बात करें तो हार्ड वर्किंग एटीट्यूड दिखता है। तुला राशि है तो चीज़ों को बैलेंस करके चलने की क्षमता भी होगी। अदरवाइज होता क्या है, जिनका मेष लगन हो और राशि भी कुछ वैसी अग्नि वाली हो जाए तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, लेकिन आपके बारे में ये बात हम नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर ज्ञान भी दिखता है, यहाँ पर नॉलेज भी दिखती है, यहाँ पर अग्रेशन दिखता है, लेकिन लिमिटेड वे में। चलते हैं कि करके हम ग्रहों को समझते हैं। राहु कुंडली के दूसरे भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, टॉरस में, वृषभ राशि में यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। कुछ लोग इसको उच्च का भी कहते हैं इस राशि में, यानी कि बली स्थिति में हमें नजर आ रहे हैं। सेकेंड हाउस में राहु बैठे हुए हैं। धन से जुड़े मामले को हम दूसरे भाव से देखते हैं, वाणी से जुड़े मामले को दूसरे भाव से देखते हैं। वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। देखिए, एक से ज़्यादा सोर्सेज से यहाँ पर राहु इनकम दे सकता है। राहु यहाँ पर बैठा हुआ है, एक से ज़्यादा तरीके से, एक से ज़्यादा सोर्सेज से आपको इनकम प्रोवाइड कर सकता है ये राहु। वाणी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि है दूसरे भाव के ऊपर, तो वाणी का थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे। पैसे वगैरह के लिए स्थिति बढ़िया है। इनिशियल समय में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन हाँ, पैसा बढ़िया दिखता है। राहु का प्रभाव छठे भाव के ऊपर है, अपनी 5वीं दृष्टि देंगे छठे भाव के ऊपर। कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं के ऊपर विजय, इन चीज़ों में राहु देव आपको लाभ करवाने वाले होंगे। 10th हाउस के ऊपर, 10म भाव के ऊपर जो राहु का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं राहु जो है ना, देखिए राहु एक ऐसा प्लैनेट है, कहते हैं कलयुग का ये राजा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर तरीके की चीज़ों को जानता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इसके पास वो हर चीज़ का दिमाग है आगे बढ़ने के लिए। तो दूसरे भाव में बली राहु बैठ करके आपके 10म भाव को देख रहा है, तो करियर में कैसे आगे बढ़ा जाए, करियर में और क्या किया जाए कि उसमें एक्सपेंशन हो जाए। तो ये जो बुद्धि है, ये जो आइडियाज़ हैं, ये राहु आपको देने वाला होगा कि चीज़ों को और कैसे कैसे मुझे बेहतर करना है। तो इन मामलों में राहु आपको सहायता प्रदान करेंगे। थर्ड हाउस के ऊपर हम चले, 4 ग्रह हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि कुंडली के जो कई सारे ग्रह हैं, कई सारे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, कुंडली के तीसरे भाव में जाके बैठे हुए हैं। शनि, शुक्र, सूर्य, बुध यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। समझते हैं, शनि इस कुंडली में कर्मेश है और एकादशेश है, जाकर के तीसरे भाव में बैठा हुआ है। शुक्र की बात कर ली जाए तो वो धनेश एवं सप्तमेश है, जाकर के तीसरे भाव में है। सूर्य शिक्षा भाव और संतान भाव के स्वामी है, जाकर के तीसरे भाव में है। बुध की बात करें तो वो तृतीयेश एवं षष्ठेश है, वो भी वहीं पे बैठे हुए हैं। शनि और बुध यहाँ पर सूर्य के करीब आने के कारण अस्त के हुए हैं। समझते हैं कि ये प्रभाव कैसा देंगे। देखिए, शनि थर्ड हाउस में यहाँ पर बैठा हुआ है, आपको करियर में हार्डवर्क करवाएंगे, एफर्ट्स करवाएंगे। कम्युनिकेशन वाला पार्ट को भी आपको देखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन भी ज़रूरत होगी आपके करियर में। कम्युनिकेशन भी आपके लाइफ में, आपके करियर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। करियर में थोड़ी मेहनत हो सकती है, दौड़ भाग हो सकती है। पैसे के लिए शनि का तीसरे भाव में बैठना ये बढ़िया है। फ्रेंडली राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो धन के लिए इसको हम बढ़िया कहेंगे। तो फाइनेंस को लेकर के कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं तो मेहनत से लाभ देंगे
और बहुत ज़्यादा लाभ देंगे, ये दिखा रहे हैं शनिदेव। यहाँ से बैठ करके जो शनि का प्रभाव है वो संतान भाव के ऊपर है। थोड़े विलंब से संतति हो इसकी संभावना दिखती है। शनि का प्रभाव कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर है, तो भाग्य बिल्कुल सहयोग करेगा लेकिन मेहनत के बाद करेगा। शनि का प्रभाव कुंडली के 12वें भाव के ऊपर है, तो खर्चों के ऊपर लगाम लगाएंगे शनि देवता, जो कि अच्छी चीज़ है। शुक्र की हम बात कर लेते हैं। शुक्र यहाँ पर कुंडली के तीसरे भाव में हमें नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि धन भाव का ये स्वामी बनता है, तीसरे में जाके बैठा हुआ है। अगेन ये कह रहा है कि पराक्रम करो, मेहनत करो, कम्युनिकेशन का सहारा लो, इन माध्यमों से आपको पैसे आने की संभावना दिखती है। यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हुए हैं, आपके सप्तमेश में है, तो पत्नी भी समझदार हो, नॉलेजेबल हो, इसकी संभावना हमें नजर आती है। शुक्र का प्रभाव भाग्य भाव के ऊपर है, उनकी दशा वगैरह में पैसे आने की संभावना, लक का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सूर्य की बात कर लेते हैं। पंचमेश है, सूर्य जाकर के तीसरे भाव में बैठे हुए। जैसा मैंने कहा ना, थर्ड हाउस का रोल बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, तो एजुकेशन में भी एफर्ट करना, थोड़ा समय लगना, उसको समय लग के फिर वो पूरा होना। जैसे कि अभी आप देखिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं और फिर आपका प्लान है कि आप बैंकिंग के लिए जाएंगे, तो तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग किया, उन्हें लगता है कि बस हमें और पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन आप और ज़्यादा हार्डवर्क के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका पंचमेश है सूर्य, वो जाकर के तीसरे भाव में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, बुध के साथ बैठा है। तो शिक्षा, नॉलेज, बुद्धि, ये सारी चीज़ों के पीछे ये सूर्य आपको लेकर के जाएंगे। उनका भी प्रभाव कुंडली के नवम भाव के ऊपर है, तो भाग्य के लिए भाग्य के ऊपर जो दृष्टि है सूर्य की वो भी फेवरेबल है। बुध की हम बात करते हैं। बुध यहाँ पर हमें 28 डिग्री के साथ अस्त हुए नजर आ रहे हैं। बुध का अस्त होना बढ़िया है इस कुंडली में, और बुध यहाँ पर तीसरे भाव में बैठे में बढ़िया है। कम्युनिकेशन वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिए, पराक्रम कीजिए और पराक्रम से लाभ लीजिए। पराक्रम कीजिए और पराक्रम से लाभ लीजिए, तो यहाँ पर उन मामलों के लिए बढ़िया है। सूर्य बुध जो यहाँ पर साथ बैठे हुए हैं, ये आपको पता होगा सूर्य बुध की युति को बुधादित्य योग कहते हैं। लॉर्डशिप के हिसाब से अगर हम समझें तो कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन बुद्धि के हिसाब से समझें तो ये यहाँ पर भी आपको फायदा देने वाला होगा। गुरु को समझ लेते हैं। गुरु 25 डिग्री के साथ चौथे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कर्क राशि के हमें गुरु नजर आ रहे हैं। इस कुंडली में बृहस्पति को हम समझें तो वो भाग्येश हैं और द्वादशेश भी हैं, लग्नेश के मित्र हैं, एक कारक ग्रह माने जाएंगे। भाग्येश हैं, कुंडली के उच्च के बैठे हैं। भाग्येश गुरु उच्च का बैठा हुआ है कुंडली के चौथे भाव में। इससे बेहतर और क्या ही होगी, बढ़िया स्थिति है। यहाँ पर भाग्य में सपोर्ट की स्थिति दिखती है, लक वगैरह में फेवर करेंगे। हाँ, चौथे भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो एक बात तो तय है कि मकान जो बनेगा आपका वो बड़ा खूबसूरत बनेगा। जो मकान बनेगा आपका, कभी भी आप प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे, आप देखिएगा कि बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी का आप निर्माण कर सकते हैं। ऐसा रहेगा कि लोग उसको देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, क्या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर इन चीज़ों में ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं आपको लाभ करवाने वाले होंगे। तो चौथे भाव में बृहस्पति का बैठना बढ़िया है। मदर के लिए भी यहाँ पर गुरु का बैठना काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। यहाँ से बैठ करके गुरु दसम भाव को देखेंगे तो करियर में भाग्य सपोर्ट करेगा आपको, क्योंकि 9th लॉर्ड है जुपिटर और 10th हाउस को देख रहे हैं, तो करियर में ये सपोर्ट करने वाला होगा। गुरु का प्रभाव 12वें भाव और अष्टम भाव के ऊपर भी दिख रहा है, तो अष्टम भाव के ऊपर जो गुरु का प्रभाव है, ससुराल पक्ष वगैरह से लाभ, अध्यात्म में रुचि, ऑकल्ट में जैसे एस्ट्रोलॉजी वगैरह में रुचि, ये दर्शा रहे हैं। गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर है। विदेश की यात्राओं पे आप जा सकते हैं, विदेश फॉरेन ट्रैवल वगैरह आप कर सकते हैं, इसकी संभावना यहाँ से नज़र आती है। तो चौथा जो गुरु है ना, मुझे सबसे अच्छा कहना हो, भाग्य से भी ज़्यादा तो मैं बोलूँगा प्रॉपर्टी के लिए और करियर के लिए चौथे में बैठा हुआ गुरु बढ़िया आपको सपोर्ट दे रहा है। आ जाते हैं चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा समझें तो कुंडली के एक बात जो बतानी रह गई, शायद हंस महापुरुष योग भी यहाँ पर जुपिटर बना रहे हैं। अगर मैंने नहीं बताया हो तो वो भी नोट डाउन कर लीजिए। हंस महापुरुष योग भी देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में बैठ करके बना रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा तुला राशि में कुंडली के सप्तम भाव में यहाँ हमें नजर आ रहे हैं। इस कुंडली में चंद्रमा को समझें तो वो चौथे भाव के स्वामी है। चौथे भाव के स्वामी है चंद्रमा, जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए। पत्नी सुंदर हो दिखता है। सप्तम में बैठ करके चंद्रमा आपके लगन को देख रहे हैं, ये आपकी पर्सनालिटी के लिए बढ़िया है। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, लगन को देख रहा है, तो पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं ये थोड़ा बेहतर बनाने वाला होगा। स्वभाव में भी कहीं ना कहीं ये
अच्छी चीज़ों को देने वाला होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो स्वभाव है वो शीतलता है, वो सौम्यता है। तो उन मामलों में ये बेनिफिशियल है आपके लिए। विवाह के बाद सुखों में वृद्धि होने की संभावना नजर आती है आपकी कुंडली में। आगे बढ़ जाते हैं, केतु के ऊपर चले तो केतु कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। वृश्चिक राशि में केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है। देखिए, केतु का अष्टम में बैठना, वो भी वृश्चिक राशि में बैठना, ये उतार चढ़ाव को दर्शा रहे हैं। केतु की दशा अंतर्दशा कभी भी केतु एक्टिवेट होते हैं कुंडली में, तो उस दौरान जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने की संभावना बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसी भी तरीके का वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना बढ़ जाएगी कि अचानक से कुछ घटनाएं जीवन में घटित हो गई केतु की वजह से। एब्रप्शन देता है केतु, एब्रप्ट सा कोई इवेंट दे सकता है केतु। तो केतु की दशांतर दशा में थोड़ा ध्यान रखेंगे। मंगल की बात हम कर लेते हैं। मंगल कुंडली के 11वें भाव में विराजमान है। लग्नेश है इस कुंडली में मंगल, 11वें भाव में जाके बैठे हुए। मित्र की राशि में तो नहीं है, लेकिन आय के भाव में बैठे हुए हैं। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं पैसे के लिए ये भी बढ़िया है। अभी तक तो हम शनि शुक्र की तारीफ कर ही रहे थे पैसे के लिए कि हार्डवर्क करो पैसा आएगा। मंगल खुद जा करके पैसे के भाव में, आय के भाव में बैठा हुआ है। तो दिखता है कि कहीं ना कहीं पैसे आने के लिए इस कुंडली में जो योग है ना, धन कमाने का, धन अर्जित करने का, वो काफ़ी अच्छा है। तो मंगल यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, मैं फाइनेंस के लिए इसको अच्छा कहूँगा। हार्डवर्क कीजिए, पैसा आएगा। मंगल का प्रभाव दूसरे भाव के ऊपर है। मैंने कहा था कि वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी। बाकी फाइनेंस के लिए मंगल का बैठना और दूसरे भाव को देखना ये भी बढ़िया है। पंचम भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव शिक्षा में, टेक्निकल शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, तो उसमें मंगल का बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसमें मंगल देवता का बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो कि आप इस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बेहतर है आपके लिए। छठे भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव कहने की जरूरत नहीं है। शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर विजय प्राप्त करवाने वाले, कंपटीशन में सफलता दिलवाने के लिए मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, ये आपके लिए काफी सहायक रहेगी। दशाओं के ऊपर हम चलते हैं। शनि की महादशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 14 नवंबर 2027 तक रहेगी। तो शनि की महादशा फिलहाल आपको लगी हुई है। शनि बढ़िया है इस कुंडली में। शनि में राहु की अंतर्दशा फिलहाल चल रही है। 27 जून 2022 से 3 मई 2025 तक ये रहेगी। शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा 27 जून 2022 से 3 मई 2025 तक आपको रहने वाली है। थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो शनि में गुरु का समय आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा करियर के लिए। तो 25 के बाद का समय बहुत बढ़िया है। एक बात आपको और बताता चलूं कि ढैया फिलहाल जो चल रही थी आपको, या चल रही है आपको, वो बस खत्म होने वाली है। ढैया जैसे ही शनिदेव का जो गोचर है वो यहाँ आ जाएंगे, शनिदेव जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे, ढैया मुक्त हो जाएंगे आप। तो ये भी बढ़िया है, खास करके मेंटल हेल्थ के लिए। मानसिक कहीं ना कहीं टेंशन जो रहती है वो कम हो जाएगी शनि के ढैया से जैसे ही आप मुक्त होंगे 17 जनवरी 2023 को। तो हमने दशाओं की और ढैया वगैरह की बात की। अब प्रश्नों को ले लेते हैं। बैंकिंग एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, SBI, LIC, RBI, कहीं ना कहीं मतलब बड़े लेवल पे आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल ट्राई करिए, बिल्कुल ट्राई करिए। बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिखती है, बहुत अच्छी सफलता दिखती है। अपने गोल को बड़ा रखिए और बैंकिंग सेक्टर में जाना आपके लिए फ़ायदेमंद है। कहीं से भी मैं उसको नेगेटिव नहीं कह सकता हूँ, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए बैंकिंग सेक्टर में जाना। तो चाहे वो SBI हो, RBI हो, कहीं पे भी हो, आप बैंकिंग एग्जाम के लिए जा सकते हैं। आपके लिए चीज़ें फेवरेबल रहेंगी, सपोर्ट करेंगी आपको बहुत ज़्यादा। जॉब के बारे में आपने जानना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। जॉब में हो सकता है तो थोड़ी जर्नी हो, शॉर्ट डिस्टेंस की जर्नी हो, और ऐसा हो तो बढ़िया है आपके लिए। इसको ज़रा समझिएगा। हो सकता है कि आपकी जो जॉब लगे वो 20-30 किलोमीटर कहीं हो, आप कहीं दूर रहते हो और जॉब करने के लिए आपको 20-30 किलोमीटर रोज जाना पड़े गाड़ी से। ऐसा होता है तो ये अच्छा है आपके लिए। ऐसा मत कीजिएगा कि जहाँ ऑफिस है उसी के बगल में घर ले लिया। अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत आएगी। थोड़ा सा दौड़ भाग, थोड़ी सी थकान, ये अच्छा रहेगा, ये सपोर्ट करेगा आपको। करियर बढ़िया दिखता है। करियर के देखिए मेन उद्देश्य आज के ज़माने में समझें तो करियर से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पैसा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो चीज़ें दिखती है, करियर भी बढ़िया और उससे फाइनेंस का फ़ायदा होता हुआ कुंडली में दिख रहा है। प्रॉपर्टी के बारे में आपने पूछा है। मैंने आपको जस्ट जब हम गुरु के ऊपर थे, जब हम बृहस्पति के ऊपर थे, तो मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया है।
घर बनाएंगे तो दुनिया भी कहेगी, जो अगल बगल वाले होंगे वो भी कहेंगे कि शानदार घर बनाया है आपने, वो भी रुक के देखेंगे 2 मिनट। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से इन बातों को कह रहा हूँ। कुंडली में चौथे भाव में उच्च का गुरु बैठा है जो कि भाग्येश है आपका, तो निश्चित रूप से बढ़िया प्रॉपर्टी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं है उस बात की। इसके बाद आपने पूछा है मैरिज को लेकर के, बढ़िया होंगी पत्नी, समझदार होंगी, नॉलेजेबल होंगी, बुद्धि तो तेज होगी। हाँ, रोमांस वाला फैक्टर थोड़ा सा कम हो सकता है, मतलब रोमांटिक से ज़्यादा थोड़ी समझदार हो, परिपक्व हो, मिच्योर हो, ये दिखता है। क्योंकि मैंने आपका नवमांश भी देखा है, हम आएंगे नवमांश के ऊपर बाद में, लेकिन नवमांश भी देखा है, तो उससे मैं इतना कह सकता हूँ कि पत्नी दिखने वगैरह में भी अच्छी होंगी, समझदार भी होंगी, लेकिन रोमांस से ज़्यादा मेच्योरिटी उनमें होगी। धन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए आपने पूछा है, स्वास्थ्य बढ़िया दिखता है, एक्सरसाइज वगैरह करिए, आपको फायदा रहेगा। मंगल का लगन है आपका, बढ़िया है आपके लिए। कभी भी केतु की दशा आती है तो केतु की दशा में चोट चपेट लगने का मैंने पहले भी कहा, केतु अचानक से एब्रप्ट तरीके से चीज़ों को दे सकता है, तो केतु की दशांत दशा में ध्यान रखेंगे चीज़ों का बस। लाइफ पार्टनर बढ़िया मिलने वाला है, सपोर्टिव रहेंगी आपकी वाइफ आपके लिए, तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट जॉब किस क्षेत्र में अच्छा रहेगा, देखिए भटकिए मत, मैं बार बार बोलता हूँ कुंडली बढ़िया है। कई बार क्या होता है कि कुंडली जब बढ़िया होती है तो व्यक्ति कई सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं। मैं बोलूँगा आपको बैंकिंग में जाने का मन है, आप बैंकिंग में जाइए। आप मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूँगा बैंकिंग बहुत बढ़िया है आपके लिए, बैंकिंग का सेक्टर बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकते हैं, लेकिन बैंकिंग का सेक्टर काफ़ी अच्छा है आपके लिए, तो बैंकिंग वगैरह के सेक्टर में जाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इन्होंने फिर पूछा है, अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 2025 में मैं एग्जाम दूंगा बैंकिंग का और यूपीएससी का। मैंने जैसा कहा कि शनि में आपको गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया समय रहेगा आपके लिए 2025 से। बिल्कुल आप दीजिए। प्राथमिकता की बात करेंगे, देखिए दोनों में से दोनों ही आप कर सकते हैं, लेकिन संभव हो तो बैंकिंग को थोड़ी प्राथमिकता दीजिए, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुध की दशा आपने हालांकि पूछी नहीं है, बुध की जो महादशा है वो भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, पूरी महादशा बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। नवमांश कुंडली के ऊपर हम चलते हैं। नवमांश कुंडली हम विवाह के लिए और ग्रहों के बलाबल के लिए देखते हैं, तो वहाँ पर जैसा मैंने कहा कि पत्नी तो बढ़िया मिलेगी, लेकिन रोमांस से ज़्यादा समझदार हो, मेच्योर्ड हो, आपको सम्मान दे, इस ऐसे तरीके के स्वभाव वाली लड़की ज़्यादा दिखती हैं मुझे, कि ऐसा कुछ उनका नेचर रहेगा। चलिए अब हम उपाय के ऊपर चलते हैं, कौन से वो उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी दशाएं चल रही हैं, उसका अगर कोई नेगेटिव प्रभाव भी हो तो उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो उपाय में अगर हम समझें तो शिक्षा को यदि आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो रत्न का सहारा ले सकते हैं। माणिक के नाम का रत्न आता है, सूर्य का ये रत्न है, आप इसको चाहें तो धारण कर सकते हैं दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में। 5.25 रत्ती के आसपास का ये हो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो एजुकेशन इससे आपका कहीं ना कहीं बेहतर होगा, क्योंकि अभी आप कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं, एजुकेशन के माध्यम से ही वो बड़ा अचीव होगा आपको, तो उसके लिए हम सूर्य को बल दे सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, मेहनत आपकी होनी चाहिए, तभी चीज़ें अचीव होंगी, तो मेहनत करने के लिए भी साथ ही साथ तैयार रहिएगा। ग्रीन अवेंचुरिन ब्रेसलेट आप धारण कर सकते हैं, ज़रूरी है आपके लिए, एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी आपकी। तो ग्रीन अवेंचुरिन ब्रेसलेट बड़ा ही सस्ता आता है, इसको आप धारण कर सकते हैं। शनि राहु दशा आपको चल रही है, मैंने जैसा कहा, और तभी मैंने कहा कि जब गुरु की अंतर्दशा आएगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके लिए। तो शनि में राहु की अंतर्दशा है फिलहाल, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना कम से कम 1 माला प्रतिदिन आपको फायदा देगा। हनुमान जी की पूजा उपासना जीवन भर करिए, आजकल नहीं, पूरे जीवन हनुमान जी की उपासना करनी ही करनी है। और सबसे सरल जो है हनुमान चालीसा, तो हनुमान जी की पूजा उपासना से आपको बढ़िया रहेगा, कोई विपत्ति आने वाली भी होगी तो वो छूके निकल जाएगी। चलिए, तो ये था 19 वर्ष नौजवान की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कुंडली विश्लेषण का आपको यह कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और कार्यक्रमों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप भी यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।